नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम सवाल पर बात कर रहे हैं जो कई सरकारी कर्मचारियों के मन में है और जो लोग रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए भी जरूरी है। एनपीएस चुने या फिर यूपीएस, मतलब नेशनल पेंशन सिस्टम या यूनिफाइड पेंशन स्कीम। नमस्कार, बिल्कुल सही कहा। ये आजकल काफी चर्चा में है। हमारे पास जो जानकारी है, जो लेख हमने देखा है, वो इन दोनों स्कीम्स की काफी अच्छी तुलना करता है। हाँ, तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इन दोनों को ठीक से समझें, इनके फायदे क्या हैं और सबसे जरूरी इनमें फर्क क्या है। जी, ताकि लोगों को ये फैसला लेने में आसानी हो कि उनके लिए क्या बेहतर है। एक तरफ देखें तो ज्यादा रिटर्न की बात है, दूसरी तरफ पेंशन की गारंटी है। बिल्कुल। तो चलिए एनपीएस से ही शुरू करते हैं। ये नेशनल पेंशन सिस्टम आखिर है क्या? ये काम कैसे करता है? देखिए, एनपीएस मतलब नेशनल पेंशन सिस्टम, ये सरकार की एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है। वैसे तो ये सभी भारतीय नागरिकों के लिए खुली है। अच्छा। इसमें होता क्या है कि आप नौकरी के दौरान, मतलब अपने वर्किंग ईयर्स में पैसा डालते रहते हैं। ये पैसा फिर अलग अलग जगह इन्वेस्ट होता है, जैसे इक्विटी में, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, सरकारी सिक्योरिटीज में। ओके। और रिटायरमेंट पर? हाँ, रिटायरमेंट पर यानी 60 साल की उम्र के बाद जो भी आपकी कुल जमा रकम होती है, उसका 60% तक आप एक साथ निकाल सकते हैं, लमसम। अच्छा, 60% और बाकी का 40%? उससे पेंशन मिलती है आपने कहा था। जी बिल्कुल। वो जो बाकी 40% बचा, उससे आपको एक एन्युइटी प्लान खरीदना जरूरी होता है, मैंडेटरी है वो। एन्युइटी प्लान, ये क्या होता है? एन्युइटी प्लान आप समझ लीजिए एक इंश्योरेंस कंपनी का प्रोडक्ट है। वो आपकी जमा की हुई रकम के बदले आपको पूरी जिंदगी हर महीने एक फिक्स्ड पेंशन देती है। ये पेंशन कितनी होगी, ये उस वक्त की एन्युइटी रेट्स पर निर्भर करता है। समझ गई। और एनपीएस में वो टियर 1 और टियर 2 अकाउंट्स भी होते हैं ना, उनका क्या चक्कर है? हाँ, वो भी है। देखिए, टियर 1 अकाउंट तो प्राइमरी अकाउंट है, ये अनिवार्य होता है। इसमें जो पैसा डालते हैं उस पर टैक्स छूट मिलती है, लेकिन आप इसे आसानी से निकाल नहीं सकते। रिटायरमेंट तक लॉक इन रहता है इसमें। अच्छा, लॉक इन होता है। और टियर 2? टियर 2 अकाउंट एक तरह से वैकल्पिक है, वॉलंटरी। इसमें आप जब चाहे पैसा डाल सकते हैं, जब चाहे निकाल सकते हैं। ज्यादा फ्लेक्सिबल है, लेकिन इस पर आमतौर पर टियर 1 जैसी टैक्स छूट नहीं मिलती। ओके। अब सबसे बड़ा सवाल, रिटर्न। लेख में तो 9 से 12% का जिक्र था, लेकिन ये पक्का तो नहीं होता होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही एनपीएस का खास पॉइंट है। इसका रिटर्न पूरी तरह से मार्केट पर डिपेंड करता है। क्योंकि पैसा इक्विटी बॉन्ड्स में लग रहा है, तो जैसा मार्केट चलेगा वैसा रिटर्न आएगा। मतलब रिस्क है इसमें? हाँ, रिस्क तो है। पिछले कुछ सालों में रिटर्न अच्छा रहा है, कभी 10-12% या उससे भी ऊपर गया है, पर इसकी कोई गारंटी नहीं कि आगे भी ऐसे ही रहेगा, कम भी हो सकता है। और टैक्स बेनिफिट्स, उसका भी जिक्र था। जी, टैक्स बेनिफिट्स इसके काफी अच्छे हैं। एक तो सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलती है, और उसके ऊपर सेक्शन 80CCD 1B के तहत 50,000 रुपए की एक्स्ट्रा छूट भी है। ये इसे काफी आकर्षक बनाता है। तो एनपीएस का फंडा क्लियर है, मार्केट लिंक्ड रिटर्न है, गारंटी नहीं, पर टैक्स बचाने का अच्छा मौका है। ठीक है, अब आते हैं यूपीएस पर, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ये स्कीम तो खास सरकारी कर्मचारियों के लिए आई है ना, जो एनपीएस से शायद खुश नहीं थे। जी हाँ, बिल्कुल। यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाने का एक बड़ा मकसद यही था। ये उन सरकारी कर्मचारियों को एक ऑप्शन देता है जो एनपीएस से बाहर निकलना चाहते हैं और एक ऐसी स्कीम चाहते हैं जहां रिटायरमेंट के बाद पेंशन की गारंटी हो। अच्छा, गारंटीड पेंशन। हाँ, इसमें भी योगदान का स्ट्रक्चर वैसा ही है। कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी और डीए का 10% देता है और सरकार 14% डालती है, बिल्कुल एनपीएस की तरह। लेकिन फिर फर्क क्या है? आपने कहा गारंटीड पेंशन, ये कैसे काम करता है इसमें? हाँ, यही यूपीएस का सबसे बड़ा यूएसपी है, कह सकते हैं। इसमें रिटायरमेंट पे जो पेंशन मिलेगी वो पहले से तय एक फॉर्मूले के हिसाब से होती है। अक्सर ये आपकी आखिरी सैलरी या फिर कुछ सालों की औसत सैलरी का एक निश्चित हिस्सा होती है। मतलब आपको पहले से पता होता है कि रिटायरमेंट के बाद हर महीने कितना पैसा आएगा? बिल्कुल। चाहे बाजार ऊपर जाए नीचे जाए, आपकी पेंशन फिक्स्ड रहेगी। ये एक तरह की सुरक्षा देती है, और टैक्स लाभ इसमें भी वही हैं जो एनपीएस में मिलते हैं। तो अगर हम आमने सामने रखें दोनों को, हाँ। एनपीएस में रिटर्न ज्यादा हो सकता है पर पेंशन फिक्स्ड नहीं है। यूपीएस में पेंशन पक्की है पर रिटर्न शायद उतना ना हो जो एनपीएस में मिल सकता है। एकदम सही पकड़ा आपने। यही क्रक्स है पूरी बात का। एनपीएस मतलब पोटेंशियली हायर रिटर्न, लेकिन साथ में मार्केट का रिस्क। यूपीएस मतलब सेफ्टी, सिक्योरिटी, गारंटीड पेंशन, लेकिन मार्केट वाले हाई रिटर्न की संभावना नहीं। समानताएं भी हैं, जैसे वो योगदान का परसेंटेज।
1014 और टैक्स बेनिफिट्स। जी, वो दोनों में एक जैसा है। तो फिर कोई कैसे तय करे, मतलब किसके लिए एनपीएस बेहतर है और किसके लिए यूपीएस? देखिए, ये बहुत ही व्यक्तिगत फैसला है। ये आपकी उम्र, आपकी रिस्क लेने की क्षमता और रिटायरमेंट के बाद आपको कैसी इनकम चाहिए, इस पर निर्भर करता है। जैसे कोई उदाहरण दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल। मान लीजिए कोई युवा कर्मचारी हैं जिसके रिटायरमेंट में अभी 25-30 साल बाकी हैं। वो शायद थोड़ा रिस्क लेकर चाहेंगे कि उनका पैसा ज्यादा बढ़े। उनके लिए एनपीएस एक अच्छा विकल्प हो सकता है। वो मार्केट के उतार चढ़ाव को झेल सकते हैं लंबे समय में, और टैक्स बेनिफिट भी ज्यादा मायने रखता है शायद। अच्छा, और वो लोग जो रिटायरमेंट के नजदीक हैं या जिन्हें बस एक पक्की इनकम चाहिए? हाँ, उनके लिए शायद यूपीएस ज्यादा ठीक रहे। जिन्हें रिटायरमेंट के बाद एक फिक्स्ड मंथली इनकम चाहिए ताकि अपने खर्चे प्लान कर सकें, और जो मार्केट के रोज रोज के झंझट से बचना चाहते हैं, उनके लिए ये गारंटीड पेंशन वाली स्कीम ज्यादा मानसिक शांति देगी। सही बात है। अच्छा, हाल फिलहाल में इन स्कीम्स को लेके कोई नई खबर या अपडेट्स भी हैं? हाँ, कुछ चीजें हैं। जैसे एनपीएस में सरकारी कर्मचारियों के लिए भी टैक्स के नियम अब काफी हद तक यूपीएस जैसे कर दिए गए हैं, तो वो एक बराबरी आ गई है। और जैसा हमने बात की, पिछले कुछ सालों में एनपीएस फंड्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, 10% से ऊपर रिटर्न दिया है कई बार, तो उसका आकर्षण भी बढ़ा है। और यूपीएस की तो सबसे बड़ी ताकत उसकी गारंटी है। वो हमेशा ही एक बड़ा फैक्टर रहेगा उन लोगों के लिए जो सुरक्षा चाहते हैं। तो घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है कि आपकी प्राथमिकता क्या है, ज्यादा रिटर्न कमाने की इच्छा या फिर पेंशन की सुरक्षा? बिल्कुल, चुनाव इसी बुनियादी चीज पर आके टिकता है। क्या आप अनिश्चितता के साथ ज्यादा रिटर्न की संभावना को चुनते हैं, एनपीएस, या फिर एक निश्चित, भले ही थोड़ी कम हो, पर गारंटीड इनकम को चुनते हैं? ये फैसला तो हर किसी को अपनी जरूरतें और अपनी स्थिति देखकर ही लेना पड़ेगा। हाँ, और यहाँ एक और बात सोचने वाली है जिसका जिक्र स्रोत में भी था। भविष्य में जब नया पे कमीशन आएगा, जैसे 8वां वेतन आयोग लागू होगा, तो सैलरी बढ़ेगी। हाँ बिल्कुल। तो ऐसे में ये जो गारंटीड पेंशन है, जो अक्सर आखिरी सैलरी से लिंक होती है, उसका आकर्षण बढ़ेगा या घटेगा? मतलब क्या ज्यादा सैलरी पर गारंटीड पेंशन ज्यादा आकर्षक लगेगी, या फिर मार्केट में लंबे समय तक इन्वेस्ट करके एक बड़ा कॉर्पस बनाने का आइडिया ज्यादा लुभावना लगेगा? ये एक दिलचस्प सवाल है। वाकई ये सोचने वाली बात है कि भविष्य में सैलरी बढ़ने पर ये कैलकुलेशन कैसे बदलेगा। खैर, इस जरूरी विषय पर इतनी अच्छी और साफ जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।